दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, ये पहला मौका है हाल के वर्षों में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपोनेंट या अपने यहाँ की जो राजनीति है उसके मसले को ही केवल नहीं, बल्कि भारत के निर्वाचन आयोग से अपनी आपत्ति को जनता की अदालत में ले जा रही है। और यह पार्टी है शिवसेना। शिवसेना का उद्धव ठाकरे जो गुट है, उसने 16 तारीख को मुंबई में जो जनता की अदालत बुलाई, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा लिए गए फैसलों की तो तथ्यों के साथ धज्जियां उड़ाई ही, लेकिन उसने निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और कानून के विशेषज्ञों ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल नार्वेकर ने अंग्रेजी में जो रूलिंग दी, उनका यह भी कहना था कि अंग्रेजी में शायद इसलिए दी गई कि आम जनता मराठी और हिंदी जो जानती है वो समझ ना सके कि स्पीकर साहब क्या बोल रहे हैं। यह भी आई बात। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल नार्वेकर साहब ने जो फैसला दिया कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना वही असली है और उद्धव ठाकरे के गुट जो है वो नकली है, वो असली नहीं है। एक तरह से शिवसेना को उन्होंने एकनाथ शिंदे की सेना बता दिया और यह बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में फैसला स्पीकर करेंगे और उनको टाइम दिया, कई बार टाइम दिया और अंत में 10 तारीख को यह फैसला हुआ। दोस्तों, राहुल नार्वेकर ने भारत के निर्वाचन आयोग के आर्गुमेंट्स को अपने फैसले का, एकनाथ शिंदे की पार्टी को वास्तविक शिवसेना मानने के फैसले का आधार बनाया। कई और आधार थे, लेकिन सबसे प्रमुख जो आधार उनका था कि भाई निर्वाचन आयोग ने उनको जो संदेश दिया, उनके पूछने पर, उनके परिपत्र के जवाब में, उससे यह साबित होता है कि 1999 के बाद शिवसेना का कोई जो संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, संगठनात्मक कोई डॉक्यूमेंट है, वो निर्वाचन आयोग में कभी आया नहीं। 2013 और 2018 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में राहुल नार्वेकर साहब के मुताबिक निर्वाचन आयोग में कोई वैध डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया जिसमें संवैधानिक संरचना में बदलाव के बारे में कोई प्रस्ताव हो। अब इसको उद्धव ठाकरे की जो सेना है, शिवसेना, उसके नेता और उसके जो कानून विशेषज्ञ हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज ये कर रहे हैं कि 2013 और 2018 दोनों जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, उसमें जो फैसला किया गया उसकी सबकी कॉपी निर्वाचन आयोग को दी गई है और निर्वाचन आयोग अगर कहता है कि उसको नहीं मिली है, तो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के पास प्राप्ति रसीद है, यानी जो डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग को सबमिट किए गए, उस सबमिशन की प्राप्ति यानी रिसीव जो किया गया है आयोग के अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, उसकी बाकायदे स्टाम्प पर दर्ज रसीद है और उन्होंने दिखाया मीटिंग में। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस जा रहा है, क्योंकि राहुल नार्वेकर स्पीकर के केस को चैलेंज किया है, उनके फैसले को उद्धव ठाकरे ने, और वो जो केस जब जाएगा तो निर्वाचन आयोग भी उसमें एक पक्ष बनेगा। निर्वाचन आयोग को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, इल्जाम लगाया है कि निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक प्रणाली को डिसरप्ट कर रहा है, वह लोकतंत्र का पक्ष लेने के बजाय लोकतंत्र के विरुद्ध जा रहा है। और जनता की अदालत में भी कहा है और देश की सर्वोच्च अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी उद्धव ठाकरे ने कहने का ऐलान कर लिया है। तो इस तरह महाराष्ट्र की जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें निर्वाचन आयोग भी एक पक्ष बन गया है और वह पक्ष जो है एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है और जो एकनाथ शिंदे का पक्ष है।
ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का फैसला 2024 के पहले होता है या 2024 के बाद। 2024 का मतलब मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। क्या लोकसभा चुनाव जो 2024 का होगा, उसके पहले महाराष्ट्र का यह फैसला हो जाएगा? अगर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए, महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में राम मंदिर का जो एक अयोध्या का जो पूरा प्रकरण बीजेपी उठा करके चाहती है कि जनता को मोबिलाइज करके अपने साथ ला दे, उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल या बहुत बड़ी बाधा ये केस बनेगा। ये केस इसलिए बनेगा कि ये स्थानीय मुद्दों पर होगा। ये केवल धर्म का मामला नहीं है और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का भी नहीं है। ये संविधान की बात है, ये कानून की बात है, ये लोकतंत्र की बात है और लोग इस मुद्दे को कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, ये 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। तो उद्धव ठाकरे की लड़ाई महाराष्ट्र में एक केंद्रीय बिंदु बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है कि जिसमें निर्वाचन आयोग भी इन्वॉल्व होगा और राहुल नार्वेकर भी, स्पीकर भी इन्वॉल्व होंगे, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व होगी। इल्जामों की जो बौछार होगी चारों तरफ से, दिलचस्प लड़ाई महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे लगता है कि होने जा रही है। देखना होगा, वक्त आगे आएगा और उस वक्त पर फैसला जनता क्या करती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज मैं एक अपील फिर आपसे करूंगा कि हमारा चैनल आप अगर देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और जो अन्य मित्र हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। इतना ही, नमस्कार।